बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना क्या है, हम पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि आपने जितनी भी डायग्राम्स दी हुई हैं फंक्शन की, बताना है कि ये कौन सी टाइप है फंक्शन की। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला देखें, इसका फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें क्या आ रहा है। अगर आप देखो तो इसमें जो सेट ए का एलिमेंट है 1, वो मैप कर रहा है ए के ऊपर भी कर रहा है और इधर से बी के ऊपर भी कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने जब डिफाइन की थी फंक्शन की, हमने कहा था कि जो सेट एक है उसका अगर हम एलिमेंट है 1 है तो वो जस्ट एक ही उसका इमेज हो। ये नहीं है, यहाँ पर देखो 1 का इमेज एक ए भी बन रहा है, 1 का इमेज बी भी बन रहा है। इसका मतलब है ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है। और इसके अलावा और भी देखो, यहाँ पे ना ये एरो हेड भी बताते हैं फंक्शन का। हम जैसे इसमें देखें एरो हेड एक ही डायरेक्शन को जा रहे हैं ना, और यहाँ पे एरो हेड चेक करें तो बैकवर्ड भी जा रहे हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे पास वैसे ही, अगर हम यहाँ से देखें मैपिंग से पता चल रहा है कि ये फंक्शन नहीं है। और अगर हम यहाँ इनके एरो हेड से यहाँ से देखें तो भी पता चल रहा है कि ये फंक्शन नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि अगर यहाँ पे हम इसको एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ भी इसको सॉल्व करना चाहें तो वो भी फिर हम कैसे चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। हम लेट कर लेते हैं, जो सेट ए है ना, ये वाला सेट ए बन रहा है, इसमें ना इंसान बैठे हुए हैं। और जो सेट बी है इसके अंदर बैठे हुए हैं हमारे पड़े हुए हमारे पास है लैपटॉप। अब ये जो इंसान है उसने काम करना है लैपटॉप के ऊपर। यहाँ पे एक इंसान एक ही लैपटॉप पे काम करेगा ना, सही है। यहाँ पे एक इंसान है 2 लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। एट अ टाइम एक इंसान एक ही लैपटॉप पे काम कर सकता है। तो इसी लिहाज से ये हमारे पास इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाला, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक एक एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहा है। उसका मतलब क्या है कि 1 1 क्रॉसपोंडेंस है। उसके बाद देखें इसकी जो रेंज आ रही है फंक्शन की, वो क्या आ रही है 1 3 5। और बी हमारे पास सेट क्या बन रहा है, वो भी 1 3 5 है। इसका मतलब है जो रेंज है फंक्शन की वो सेट बी के इक्वल है। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ओन टू। ये 1 1 भी है और ओन टू भी है। इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए, इसमें भी देखें सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है। ठीक है, 1 ए के ऊपर मैप कर रहा है, 2 बी के ऊपर, 3 सी के ऊपर। तो ये 1 1 फंक्शन है। उसके बाद देखें इस फंक्शन की जो रेंज है वो बी के इक्वल है। इसका मतलब है ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और यानी ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अब इसमें चेक करें, ये जो लास्ट वाला है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई एरो हेड नहीं दिया हुआ। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया हुआ ना कि इसकी डायरेक्शन बताई हुई है कि कौन सा फंक्शन किसके ऊपर मैप कर रहा है, इसका कौन सा एलिमेंट किसके ऊपर मैप कर रहा है। यहाँ पे तो एरो हेड नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है अगर हम इस चीज़ को देखें, एरो हेड को देखें, तो ये फिर फंक्शन ही नहीं बन रहा। अगर इनको थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर कर दें कि मिस प्रिंट हो गया बुक के ऊपर जो भी है, तो फिर हम देखें यहाँ पे जो फंक्शन की रेंज बन रही है वो क्या आ रही है, एक्स और जेड आ रही है। और जो बी फंक्शन है उसकी बी फंक्शन क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड। इसका मतलब है जो फंक्शन की रेंज है वो नॉट इक्वल है बी के। इनके जो फंक्शन की रेंज है वो नॉट इक्वल है बी के। ये कौन सा फंक्शन की टाइप बन रही है, ये फिर ये फंक्शन इनटू बन रहा है। तो ये फिर कौन सा फंक्शन बन गया, ये फंक्शन इनटू फंक्शन बन गया। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जी फंक्शन भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है। आगे जितने भी इसके पार्ट हैं उसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है कि हमने यहाँ पे अगर 0 पुट चेक करना है तो हम एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। हमने निकालना है जी ऑफ 0। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे यहाँ पे जी में 0 पुट कर देंगे। सही है, ये 0 आ जाएगा और 2, इसका 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू लिखनी है -3। एक्स की जगह पे -3 लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -9 आ गया, +2 करेंगे -7 आ जाएगा। नेक्स्ट का पार्ट है उसमें हमने निकालना है जी की वैल्यू एट -2 और 3 के ऊपर। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लिख देंगे -2 और 3 लिख देंगे।
अब यहाँ पे देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा -2 और ये प्लस का 2 है, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर इसका 0 आ जाएगा। अब जो आगे वाला इसका फोर्थ वाला पार्ट है उसमें हमने एच ऑफ 1 निकालना है, यानी कि एच क्या था ये वाला, ये एच था ना, एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब हमने एक्स की जगह पे 1 पुट कर देना है, 1 पुट करेंगे ये आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने रखनी -4, -4 का जब स्क्वायर लेते हैं तो वो 16 आता है। जब माइनस माइनस के ऊपर पावर अगर हमारे पास इवन आ रही होती है, इवन आ रही है तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे ऑड आ रही होती तो माइनस भी साथ ही रहता है, तो इवन था तो इसलिए माइनस खत्म हो गया, +1 आ जाएगा और ये 17 हो गया। अब यहाँ पे हमने एच की वैल्यू चेक करनी है एट -1 और 2 के ऊपर, तो -1 और 2 ये एक्स था ना, इसका स्क्वायर आ जाएगा +1, और जब इसका स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 में 4 आ जाएगा, माइनस ऊपर पावर इवन थी तो माइनस खत्म हो जाएगा, +1। अब इसका एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम 4 आ रहा है, सही है, तो 4 एलसीएम आ गया, 1 वैसे आ गया, जब 4 को 1 पे डिवाइड करते हैं 4 ही आता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 + 1 5/4, ये इसका आंसर आ गया। अब तो आगे वाला क्वेश्चन है, उसमें हम देखते हैं कि हमें फंक्शन एफ दिया हुआ है, सही है, और इसने बताया कि ए और बी कांस्टेंट है, और एफ की वैल्यू 3 के ऊपर, अगर हम एक्स की वैल्यू 3 रखें 8 आता है, और एफ की वैल्यू 6 के ऊपर निकालें तो वो 14 है। तो फिर हमने ये जो ए और बी है उसकी वैल्यू निकालनी है, हमें फंक्शन दिया हुआ था 3 के ऊपर, चेक करते हैं, यहाँ पे एक्स की जगह हम 3 पुट कर देते हैं, बाकी तो वैसे आ जाएगा। अब एफ एट एक्स एफ को अगर हम 3 पे, इसकी जो वैल्यू आती है वो 8 आती है, यहाँ पे हम 8 पुट कर देंगे और ये वैसे आ जाए यहाँ पे। अब हमने क्या किया, ये जो 8 है ना, इसको इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, तो माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0, 8 में से 1 निकालेंगे तो 7 रह जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस था तो -7 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब सेकंड जो थी उसने दी हुई कि एफ एट वैल्यू ऑफ एक्स 6, इनके एक्स की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 6 से आ जाएगा +b+1, तो इसकी वैल्यू क्या थी, 6 के ऊपर 14 थी, वो 14 पुट कर दी, ये बाकी वैसे आ जाएगी। अब 14 के इक्वल की इस साइड पे लेके आएंगे तो -14 हो जाएगा, 14 में से 1 को ऐड करेंगे जब -14 में, तो ये माइनस का 13 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 थी और ये 2 आ गई। अब हमने यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे हमें अगर देखें तो इन दोनों इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, और यहाँ पे 3a आ रहा है, यहाँ पे 6a आ रहा है, इसका मतलब है सिंपल, अगर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ से b वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और a वाली रह जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, तो हम कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जब इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे इक्वेशन 2 से, तो ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अभी यहाँ पे माइनस करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस था तो ये प्लस आ गया, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये प्लस का, ये वाला प्लस का भी है, ये माइनस का भी, ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे देखें ये माइनस का 7 है, ये प्लस का, इस जो नीचे साइन होगा उसको देखना है, इसके साथ प्लस का 13 है, सही है, ये प्लस का 13 है, ये माइनस का 7 है, 13 में से जब 7 माइनस करते हैं आंसर आता है 6, इसके साथ अब साइन कौन सा था, प्लस का, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे देखिए -3 6, -6 में जब +3 करते हैं तो इसका आंसर आता है -3a। अब यहाँ पे 6 को इस साइड पे लेके आएंगे, इक्वल के -6 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ के हमने a की वैल्यू निकालनी है, a आ जाएगा 6 और 3, तो ये कट हो जाएगा तो a आ जाएगा 2। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, हमने b की निकालनी है, हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में पुट कर देंगे, वहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी सिंपल। तो हम इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 यही थी ना, यहाँ पे a की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, सही है, 3 इंटू a की जगह पे 2 पुट कर दिया, b -7 इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, और -7 + b इक्वल टू 0। अब -7 में से +6 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और जब 1 को इस साइड पे लेकेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ पे a की वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ रही है और b की 1 आ रही है, तो हमने c की वैल्यू निकालनी थी। जो आगे वाला क्वेश्चन है ये भी सेम वही है, सिंपल सा है, बस यहाँ पे वैल्यूज को चेंज की हुई है। फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है, सही है, a एंड b कांस्टेंट है,
हमने जी की वैल्यू अगर हम -1 पे वो आती है 0 आती है और जी की वैल्यू 2 के ऊपर 10 आती है। तो पहले हम क्या करते हैं x की जगह पे -1 लिख देते हैं। सही है? यहाँ पे -1 जी इंटू -1 जहाँ पे x था यहाँ पे जब माइनस लिखेंगे -1 लिखेंगे -1 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो -a आ जाएगा प्लस b और ये 5 आ जाएगा। अब इसने बताया था कि g एट -1 इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे इसको 0 पुट कर देंगे बाकी ये सारी टर्म वैसे आ जाएगी। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब जो सेकंड वाली कंडीशन थी वो ये थी कि g एट 2 इक्वल टू 10 है। अब x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया। सही है? 2a आ जाएगा प्लस b प्लस 5। अब इसकी वैल्यू क्या थी? 2 के ऊपर 10 थी, 10 पुट कर देंगे यहाँ पे। ये आ जाएगा 2a प्लस b प्लस 5। अब हम 10 को इस साइड पे लेंगे इक्वल की इस साइड पे। सही है? माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस का 10 हो जाएगा यहाँ से -10 में जब प्लस करेंगे 5 तो आंसर आ जाएगा 5 बड़ी रकम के साथ माइनस साथ-साथ माइनस आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखो तो इसमें जैसे पीछे वाले क्वेश्चन 4 में भी हमने ये किया था ना, यहाँ पे b आ रहा है, यहाँ पे b आ रहा है और जब हम दोनों को माइनस करेंगे ना, दोनों को, तो क्या होगा जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, एक वैल्यू निकल आएगी। तो हम या वही काम कर रहे हैं कि 1 में से माइनस कर दिया है 2 को। इनके साइन सिंपल साइन चेंज कर देने, प्लस था माइनस लगा देंगे, प्लस था माइनस लगा देंगे, माइनस था प्लस लगा देंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये भी प्लस का 5 है, ये भी प्लस का 5 है, 10 आ जाएगा। ये माइनस का 2 है, ये 1 है और ये माइनस का 2 है। ऐड करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 10 को इक्वल दूसरी साइड पे लेंगे -10 आ जाएगा। माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमने a की वैल्यू निकालनी थी। तो 3 को इस साइड पे डिवाइड कर दूंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 10/3। तो हम क्या करेंगे फिर a की वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करेंगे, वहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम वो देख लेते हैं। तो अगर हम इसको a की वैल्यू को पुट करें इक्वेशन 1 में, ये हमारे पास आ रहा था -a, ये वैल्यू पुट कर दी प्लस b। अब यहाँ पे 5 है माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी प्लस b। अब इसका एलसीएम हमारे पास 3 आ रहा है तो यहाँ पे इसके डिवाइड में कुछ नहीं है मतलब 1 है। इसका जब इसको 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, -10 50 में से 10 निकालेंगे क्या आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। सही है? ये आ जाएगा 5 और 3 प्लस b। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है, b की निकालनी है। ये वाली साइड जो कांस्टेंट है इक्वल दूसरी साइड पे जाएगा तो साथ माइनस आ जाएगा तो b की ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हम यही करना थी और b की वैल्यू निकालनी तो वो निकल आई है। अब हम नेक्स्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं 6। इसमें हमारे पास फंक्शन f दिया हुआ है और f ऑफ x इक्वल है 32 के। देन हमने वैल्यू निकालनी x की, फंक्शन दिया हुआ ये लिख लिया। अब यहाँ पे जिस चीज़ हमें गिवन है ये चीज़ है कि जो f ऑफ x इक्वल है 32 के वो पुट किया और यहाँ पे ये वैसे ही आ गए। अब यहाँ पे देखो तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, 1 के इक्वल दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगी 5x वैसे। अब 31 2 में से 1 निकालेंगे 31 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने निकालनी किसकी वैल्यू थी x की, 5 को इस साइड पे डिवाइड कर देंगे तो ये 31/5 तो x की ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका नेक्स्ट है पार्ट क्वेश्चन नंबर 7। उसमें भी सिंपल हमने वैल्यू निकालनी है c और d की, फंक्शन हमें दिया हुआ है f ऑफ x ये दिया हुआ है और f एट 1 इक्वल टू 6 दिया हुआ है, f एट -2 इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो सिंपल हम पहले फंक्शन में 1 पुट करते हैं, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा प्लस d तो ये c प्लस d आ जाएगा और हमारे पास f ऑफ 1 इक्वल है 6 के, 6 आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब इसको जो सेकंड इसका कंडीशन थी कि f एट -2 पुट कर देंगे, यहाँ पे जब -2 पुट करेंगे -2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो पावर इवन आ रही है माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4c प्लस d आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया और यहाँ पे जो f -2 है वो है 10 तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 10 है। ये इक्वेशन 1 आ गई और ये 2 आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं दोनों को, यहाँ पे भी सिंपल देखें, यहाँ पे भी d आ रहा है, यहाँ पे भी d आ रहा है, हम सिंपल दोनों को माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, इनको माइनस किया, साइन चेंज कर दिया, यहाँ प्लस था माइनस कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया। यहाँ पे ये कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे -10 है, प्लस का 6 है, जब 6 में ऐड करते हैं -10 तो आंसर आ जाता है -4 और यहाँ पे -4 में से जब +1 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -3c। माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू निकालनी है, c को ये जो 3 है इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे साइड पे जाके तो c की ये वही आ गई।
अब हमने सी की वैल्यू निकालनी हमने, अब बी की वैल्यू निकालनी है, वो निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सी की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ रहा था सी प्लस डी आ रहा था, सी की वैल्यू पुट कर दी 4 और 3। अब हमें डी की वैल्यू चाहिए, तो ये जो कांस्टेंट आ रहा है इसके इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये -4 3 बन जाएगा। अब इसका एलसीएम 3 आ रहा है, इसके डिवाइड में 6 के डिवाइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 आ रहा है। जब 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे 3 आता है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, -4 18 में से जब 4 निकालते हैं 4 आ जाता है, डिवाइड में 3 आ रहा है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 14 और 3। तो हमने सी की वैल्यू निकाली, डी की भी निकाली, इसको असम यही करना था, तो वो हमारे पास निकल आई है। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों को आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।